हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम कंपास प्रेप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि यूपी ट्रिपल एग्जाम्स और अदर वनडे एग्जाम्स जो कि यूपी में होते हैं या पूरे इंडिया में होते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देर ना करते हुए चलिए, आज हम पहले क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका शुरुआत हम करेंगे विश्व मानचित्र का परिचय और विश्व के महाद्वीप व महासागर। जब हम पहले जानेंगे कि महाद्वीप और महासागर क्या होते हैं, कितने हैं, तभी तो आगे की क्लास होगा। तो चलिए परिचय से स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि महाद्वीप क्या होता है। तो देखिए, हमारी पृथ्वी पर जो कुछ बृहद स्थलखंड पाए जाते हैं, जिनको हम महाद्वीप कहते हैं, और जिनकी संख्या कितनी है? जिनकी संख्या 7 है। तो कितनी जो भी स्थलखंड हमारे पृथ्वी पे जो बृहद आकार में पाए जाते हैं, उन्हें हम महाद्वीप कहते हैं, और उनकी संख्या 7 है। ठीक इसी प्रकार इन बृहद स्थलखंडों के साथ साथ बृहद जलराशियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें हम महासागर कहते हैं। महासागर कहते हैं, और उनकी संख्या कितनी है? इनकी जो संख्या 5। तो हमको महाद्वीप पता चल गए 7 हैं और महासागर पता चल गए 5 हैं। चलिए अब समझते हैं कि महाद्वीप और महासागर कौन-कौन से हैं। आइए अब मैप में देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने एक मैप लिया है। अब मैप के थ्रू हम समझते हैं कौन-कौन से महासागर हैं, कौन से महाद्वीप हैं। तो जैसे हमको पता चला कि महासागर हैं, क्या ना, महासागर हैं 5 और महाद्वीप हैं 7। तो सबसे पहले देखिए सातों महाद्वीपों को। तो देखिए, पहला महाद्वीप हमको एशिया दिख रहा, दूसरा देखिए अफ्रीका, तीसरा देखिए यूरोप, चौथा देखिए ऑस्ट्रेलिया, पाँचवाँ देखिए क्या नाम है साउथ अमेरिका, छठवाँ देखिए नॉर्थ अमेरिका, सातवाँ देखिए अंटार्कटिका। ये हमको सातों महाद्वीप दिख गए। ठीक इसी प्रकार हमको 5 महासागर देखें, तो ये देखिए पहला है पैसिफिक ओशन, ये वाला साइड भी पूरा पैसिफिक ओशन वाला है ये। दूसरा देखें ये एस आकार का, तो ये अटलांटिक है। तीसरा देखें तो ये पूरा हमारा इंडियन ओशन हो गया। चौथा देखें तो ये पूरा हमारा साउथर्न ओशन हो गया। और पाँचवा देखें तो ये पूरा हो गया हमारा आर्कटिक ओशन। तो हमको समझ में आ गया कि 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। तो ये चीज़ तो हमको अच्छे से परिचय हो गया कि कहाँ-कहाँ पे ये स्थित हैं। अब इसके बेसिस पे हम आइए कुछ दिखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप का क्रम कौन-सा है। कभी-कभी एग्ज़ाम से पूछ लेता है कि महाद्वीपों को बढ़ता हुआ क्रम बताइए या महाद्वीपों का घटता हुआ क्रम बताइए। क्या पूछता है? बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम। तो देखिए, हम क्षेत्रफल के आधार पे जब हम महाद्वीपों की बात करते हैं, तो जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप है वो एशिया, फिर क्या देखने को मिलता है? अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। आइए अब इसको मैप के थ्रू भी देख लेते हैं, ऐसे नहीं देखते, केवल मैप के थ्रू आइए देखें, तो हमको क्षेत्रफल के आधार पर पता चलेगा। देखिए, अब जब हम मैप पे आते हैं, देखिए इसमें सबसे बड़ा देखिए यही महाद्वीप लग रहा है। तो कौन सा ये महाद्वीप है? क्षेत्रफल के आधार पर एशिया। और दूसरा जब हम देख रहे हैं तो सबसे बड़ा दिख रहा था हमको अफ्रीका, देखिए क्षेत्रफल के आधार पे अफ्रीका। तीसरा जब हम देख रहे थे, देखिए हमको नॉर्थ अमेरिका मिल रहा था, क्षेत्रफल के आधार पे ये बात हो रही है। और चौथा जब हम देखते तो दिख रहा था, क्या नाम था पहले पे? ये था एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, फिर हमको साउथ अमेरिका दिख रहा था चौथे पे। जब पाँचवाँ हम क्षेत्रफल पे बात कर रहे थे, तो पाँचवाँ हमको क्षेत्रफल पे देखने पे मिल रहा था ये वाला। ये जो पूरा है, क्या है ये? पूरा अंटार्कटिका का जो भाग है, ये पूरा हमको अंटार्कटिका देखने को 5वें पे मिल रहा था। और जब इसी प्रकार हम 6वें की बात कर रहे थे, तो था यूरोप, देखिए ये पूरा यूरोप वाला एरिया है। और ये जब 7वें पे आ रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल के आधार पे हम जान गए, सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, नहीं फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो हमने क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का बढ़ता एवं घटता क्रम देख लिए। अब हम इसी प्रकार से आगे देखें, तो हमको मिलता है जनसंख्या के आधार पे। तो जनसंख्या के आधार पर जब हम बात करते हैं, तो हमको फिर जनसंख्या के आधार पे भी हमको देखिए सबसे पहले मिलता है एशिया। जब उसका क्षेत्रफल बड़ा है तो जनसंख्या भी एशिया में बहुत ज़्यादा है, आप लोग जानते ही हैं। फिर अफ्रीका की बात करते, फिर तीसरे पे यूरोप आता, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जाते होंगे, वहाँ पे केवल वैज्ञानिक कार्य होता है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या पाई ही नहीं जाती, बहुत कम होती है। इस वजह से वो लास्ट में है, भले वो क्षेत्रफल में 5वें नंबर पे है। आइए मैप के थ्रू भी फिर से एक बार देख लेते हैं इस टॉपिक को। तो चलिए हम देखते हैं अब जनसंख्या में। तो जनसंख्या में भी हमको एशिया पहले मिल रहा था, और दूसरे जनसंख्या पे हमको अफ्रीका मिल रहा था। तीसरे पे जब हम देख रहे थे तो हमको यूरोप वाले, पूरे जनसंख्या यूरोप में ज़्यादा देश हैं, तो यहाँ पे हमको मिल रहा था तीसरे नंबर पे। फिर चौथे पे फिर नॉर्थ अमेरिका, पाँचवें पे फिर साउथ अमेरिका, छठवें पे फिर ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे फिर अंटार्कटिका। ये तो अब जनसंख्या की बात हो गई, क्षेत्रफल की बात हो गई। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या,
अगला टॉपिक जब हम बात करते हैं तो हमको देखते हैं यहाँ पे विश्व के महासागरों का क्षेत्रफल के आधार पर घटता क्रम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमको क्षेत्रफल के आधार पर जब महासागरों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको मिलता है पैसिफिक ओशन, देखिए ये पूरा मिल रहा है प्रशांत महासागर जिसको बोलते हैं। सेकंड पे हमको मिल रहा था अटलांटिक ओशन। थर्ड पे इंडियन ओशन, एक ऐसा ओशन जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। ये जो इंडियन ओशन का नाम है वो इंडिया के नाम पे पड़ा है। थर्ड पे इसको हम देख रहे थे। फोर्थ पे हम देख रहे थे तो साउथर्न ओशन मिल रहा था। फिफ्थ पे देख रहे थे तो आर्कटिक ओशन मिल रहा था। तो चलिए इसको भी मैप के थ्रू एक बार देख लेते हैं। जब मैप पे बात करेंगे इसके क्षेत्रफल महासागरों की तो देखिए सबसे बड़ा, देखिए ये पूरा पैसिफिक ओशन, इधर भी इधर भी सबसे बड़ा था पैसिफिक ओशन। दूसरे पे देखिए ये एस आकार का था अटलांटिक ओशन। थर्ड पे हम देख रहे थे क्षेत्रफल में तो इंडियन था। फोर्थ पे जब हम देख रहे थे ये पूरा वाला ओशन था साउथर्न ओशन। और फिफ्थ पे जब जा रहे थे तो ये देख रहे थे ये आर्कटिक ओशन। तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पे देख लिए महासागरों का भी क्रम, क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का भी क्रम देख लिए, जनसंख्या के आधार पे देख लिए। तो ये तो पूरा परिचय हो गया पहले क्लास में। आइए इनके बेसिक्स पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग इनके आंसर्स जरूर कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए सेम यही दिया है, क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का सही घटता क्रम बड़े से छोटे में क्या है। यहाँ पे वही पूछ लिया जो हमने पढ़ा है अभी कि क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का सही घटता क्रम मतलब बड़े से छोटे में। तो सबसे पहले आपको पता होगा सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया था, देखिए चारों में है तो ये तो अभी चारों सही है। सेकंड पे हमको पता था अफ्रीका था सबसे बड़ा, देखिए इसमें उत्तर अमेरिका दिया तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत। थर्ड पे हमको पता था क्षेत्रफल के आधार पे हमको कौन सा देश देख रहे थे, कौन सा कॉन्टिनेंट हम देख रहे थे उत्तरी अमेरिका को, देखिए दोनों में दिया इसमें नहीं दिया, ये भी गलत। फोर्थ पे पता था हमको साउथ अमेरिका था, देखिए दोनों में दिया, दोनों भी सही है। फिफ्थ पे पता था हमको कि अंटार्कटिका था, देखिए इसमें अंटार्कटिका दिया है पर इसमें यूरोप दिया, तो इस वजह से ये भी गलत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला वाला एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन पे देखिए पूछा है क्षेत्रफल के आधार पर महासागरों का सही घटता क्रम। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है जो बहुत यूज होती थी, पैसा। इस ट्रिक के माध्यम से आप क्षेत्रफल के आधार पर महासागरों का जब क्रम देखेंगे तो वो याद कर लेंगे, किससे, पैसा के थ्रू। PAISA पैसा। तो देखेंगे पहले पे प्रशांत महासागर होगा उस ट्रिक से, ए से फिर अटलांटिक ओशन, फिर पैसा, आई से इंडियन ओशन, फिर एस से साउथर्न ओशन, फिर ए से आर्कटिक। देखिए हमको पहले ऑप्शन में ही सारा आंसर इसका सही मिल गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। ट्रिक क्या थी, पैसा, PAISA। इस ट्रिक के थ्रू इन्होंने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का सही घटता क्रम। अभी हमने बात किया था पहले तो क्षेत्रफल के आधार पर, फिर हमने जनसंख्या के आधार पे बात किए थे। तो जनसंख्या के आधार पे जब हम बात कर रहे थे तो इसमें भी हमको पहले पता था एशिया था, ये तो कंफर्म पता था। सेकंड पे हमको पता था अफ्रीका था, देखिए इनमें है पर इनमें नहीं, तो ये बी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे पे हमको पता था यूरोप आ रहा था, देखिए इन दोनों में भी नहीं दिया, तो ये दोनों गलत हो गए ऊपर के। तीसरे पे यूरोप, ये दोनों भी सही हैं। चौथे पे हमको पता था नॉर्थ अमेरिका था, देखिए यहाँ पे साउथ अमेरिका दे दिया, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। तो ये तो हमको समझ में आ गया। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो अगले क्लास में हम सीधे सीधे एक कॉन्टिनेंट उठाएंगे और उसका एग्जाम ओरिएंटेड जो भी टॉपिक होगा, जो भी सिलेबस होगा, उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन करते जाएंगे। तो तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करते रहिए और आगे की क्लास में मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।